इस बंदे के पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 200 से 300 रुपए भी नहीं होते थे। कैसे मैनेज करके वो काम चलाता था। वो आज करोड़ों का मालिक है, लाखों करोड़ों में खेलता है। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, मनोज दे का बात कर रहे हैं। आज झारखंड जिले के करोड़ों दिलों का धड़कन है। धनबाद गाँव झारखंड जिला का गौरव है। आज की डेट में उसके चैनल पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। पहले कच्चा मकान था। पापा जो है इनके साइकिल मैकेनिक का काम करते थे, जिनकी आमदनी 250 रुपए प्रतिदिन जो है होता था। पूरे परिवार का जिम्मेदारी इनके ऊपर ही था। मनोज दे का जिंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रोडपति से करोड़पति। लेकिन वो कहते हैं ना, हर वो चीज जो दुनिया को हैरान करती है, हर वो चीज एक पागल की कड़ी मेहनत होती है। हजारों सेटिस्फाई होते हैं। इन्होंने ही बचपन से ही बहुत ही कड़ी मेहनत करके जो है यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज की कमी है तो मेरे पास ये होता तो ये कर लेता, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। ये मेरी गारंटी है, सारे बहाने मारना छोड़ दोगे। ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मनोज इतने प्रॉब्लम के साथ यहाँ तक आ सकता है तो तुम क्यों नहीं। तुम इतने रिसोर्सेस के बाद क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम ये भी नहीं कर सकते कि इसकी किस्मत जो है अच्छी थी, मुंह में सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इनके जिंदगी से हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो चलिए इस इमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। मनोज दे का जन्म झारखंड जिला एक छोटे से गांव में धनबाद में जो है इनका जन्म हुआ है। इनके पापा एक पेशे से जो है साइकिल मैकेनिक थे। मनोज दे हमेशा से ये सही मानते थे कि इनके पिताजी हो सही गाइड करते थे। पढ़े लिखे थोड़ा कम है पर ज्ञान बहुत अच्छे देते थे। लेकिन वही है ना, अगर साइकिल पंचर जो ठीक करता है उनके बातों को कौन मानेगा। इनके पिता की इनकम 250 रुपए पर डे था। पूरे परिवार का बजट गुजर करना बहुत ही मुश्किल था। ये लोग एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। एक ही घर में एक ही कमरे में 6 लोग रहते थे। मनोज दे की घर की स्थिति इतनी खराब थी, हर बारिश के मौसम में इनका छत जो है टपकता था। इसी स्थिति को देखते हुए उनके पिता ने प्राइवेट स्कूल से निकाल करके एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। उनके पिता ने हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी। उनका सपना था कि उनका बेटा जो है एक सरकारी नौकरी करे। इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए मनोज दे ने बहुत ही कड़ी मेहनत की। क्लास 10 में बहुत ही मेहनत की और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उनके पिता खुश हो गए और सोचने लगे कि मेरे बेटे में बहुत लगन है। और उनके पिता ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक डिवाइस जो है खरीद कर जो है मनोज दे को दे दिया। बहुत ही लोगों से उधार लेकर के है जो है वो डिवाइस दिए लाया था। उसे देखकर हमारा मनोज बहुत ही खुश हो गया। फाइनली उनके लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था जो मनपसंद चीज जो है घर में आया था। फिर उन्होंने 12th पास की। किसी बड़े से कॉलेज में डिप्लोमा करूं, बट पैसे के कारण से वो नहीं कर पाए। फिर इन्होंने डिप्लोमा की जगह ITI करने का फैसला किया। ITI कंप्लीट करने के बाद गुजरात के एक कपड़े के फैक्ट्री में जो है मनोज दे को काम मिल जाता है। सैलरी बहुत अच्छी थी, 10,000 पर मंथ। एक महीने काम करने के बाद उनके समझ में आ गया कि मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया और यहाँ से ही शुरू होता है इनके जिंदगी का इम्तिहान और संघर्ष। और वो घर लौट आए और गाँव के बच्चों को ट्यूशन जो है देने लगे और इसके साथ ही साइबर कैफे में जॉब करने लगे और बच्चों को पढ़ाने में जो है 1,000 रुपए महीने में मिलने लगा। और उसके साथ ही साइबर कैफ में जो जॉब करते थे उससे भी 1,000 रुपए मिलता था। और इसके साथ ही मनोज दे का अर्निंग सिर्फ 2,000 ही था पर मंथ। बट घर का खर्च बहुत ही ज्यादा था। परिवार से पैसे लाना बहुत ही नामुमकिन था। बट तभी घर वाले बोलने लगे कि कोई सरकारी जॉब कर लो और किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी करो। और उनके पिताजी बोलने लगे कि अब हमसे घर नहीं संभल रहा है, तुम भी कोई जॉब कर लो। एक दिन मनोज दे साइबर कैफे में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक यूट्यूब का वीडियो आता है जहां बताया जाता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। इसके बाद मनोज दे ने यही ठान लिया कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा और इससे मैं पैसे कमाऊंगा। इसके बाद मनोज दे ने बहुत सारे चैनल खोले बट किसी में सफलता नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना पैसे के बिना फायदे
के कितने दिन कर पाओगे? 2 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 2 महीने। पर मनोज दे ने बिना पैसे के, बिना फायदे के लगातार यूट्यूब पर 2 साल काम किया। ये होता है अपने सपनों के लिए पागल होना। जब खुद पर यकीन हो कि इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने सपनों के लिए खुद आँख हो, तभी बिना पैसे के बंदा 2 साल किसी पैसे के काम करता है, लगा रह सकता है। धीरे धीरे इनके वीडियो पर व्यूज आना लगा। ये सिलसिला चलता रहा और कड़ी मेहनत के बाद और यूट्यूब पर सफलता मिल ही गया। मनोज ने रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया है कि मैं कैसे जाग के रात भर जो है सब्सक्राइबर काउंट होता था तो देखता था। और मनोज दे के चैनल पर जाते हो तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि कितना मनोज दे ने संघर्ष किया है। मनोज दे का अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से नहीं आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म से जो है आता है। आज उनके चैनल पर अगर वीडियो डालते हैं तभी लाखों में व्यूज आ जाता है। अगर आपके अंदर एक टैलेंट हो तो एक न एक दिन आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। आज ही ये बात अपने दिमाग में डालो, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, इसीलिए कभी भी किसी मौके को छोड़ो मत। हारोगे या जीतोगे ये तो बात की बात है, अगर तुम ट्राई ही ना करोगे तो तुम यकीनन ही हारोगे। इस जीवन का एक नियम है, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। कहीं पर भी सफलता पाने के लिए उसका कीमत आपको चुकाना ही पड़ेगा, जैसे कि मनोज दे ने कीमत चुकाई। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है। हाँ, अपने फैशन को फॉलो करो जब आपका फैमिली गरीबी में हो, बट अगर फैशन फॉलो करते हो तो लोग पागलपन ही कहेंगे। अब और हर दिन दर्द सहते हो, लोगों की ताने सुनते हो, लेकिन जिसके अंदर एक जीत हो वो बार बार गिर कर के उठेगा और अपने सपनों के लिए वो हर रोज मेहनत करेगा।